ठीक इसके बाद मुझे सरकंडे के समान मापने की छड़ी दी गई और उन्होंने मुझसे कहा, उठकर परमेश्वर के मंदिर और वेदी को नाप और जो लोग मंदिर में भजन करते हैं उनको गिन ले। 2 परंतु उनको न मापना मंदिर के बाहरी आंगन से, क्योंकि वह आंगन अन्य जातियों को दिया गया था जो पवित्र नगर को 42 महीने तक पैरों तले रौंदेंगे। 3 मैं अपने 2 गवाहों को मोटे कपड़े के वस्त्र पहने हुए भेजूंगा और वे 1260 दिन तक परमेश्वर का संदेश सुनाओ। 4 वे 2 गवाह वे 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवट हैं जो सारे जगत के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। 5 यदि उनके शत्रु उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न करें तो उनमें से आग निकलेगी इन दोनों गवाहों का मुंह और उन्हें नष्ट कर देता है। इसलिए जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे मार डाला जाना चाहिए। 6 उन्हें आकाश को बंद करने का अधिकार है ताकि जिस समय वे परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं उस समय बारिश न हो। उन्हें भी अधिकार है जल को रक्त में बदलने के लिए, जितनी बार चाहें उतनी बार भूमि पर हर प्रकार की विपत्तियां डालने के लिए। 7 जब दोनों गवाह अपना संदेश सुना चुके तब वह राक्षस अथाह से निकलकर उनसे लड़ेगा। वह उन पर विजय प्राप्त करेगा और उन्हें मार डालेगा। 8 और उनकी लोथें उस बड़े नगर के मुख्य मार्ग पर छोड़ दी जाएंगी जहां उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस नगर का प्रतीकात्मक नाम सदोम या मिस्र है। 9 साढ़े 3 दिन तक हर देश, कुल, भाषा और जाति के लोग उन दोनों लोथों को देखते रहेंगे और उन्हें दफनाने न देंगे। 10 पृथ्वी के कुल लोग इन दोनों गवाहों के मरने से आनंद मनाएंगे। वे जश्न मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे क्योंकि इन दोनों पैगंबरों ने मानव जाति के लिए बहुत पीड़ाएं लाईं। 11 परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का झोंका आया और उनमें समा गया और वे उठ खड़े हुए और जितने लोगों ने उन्हें देखा वे बहुत डर गए। 12 तब उन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने एक दृढ़ शब्द सुना जो स्वर्ग से आया और उनसे कहा, यहाँ उठो। जब उनके शत्रु देखते रहे तो दोनों भविष्यवक्ता एक बादल में स्वर्ग पर चढ़ गए। 13 उसी समय एक भयंकर भूकंप हुआ। शहर का 10वां हिस्सा नष्ट हो गया और 7,000 लोग मारे गए। अन्य लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की महानता की प्रशंसा की। 14 दूसरा संकट बीत चुका है, लेकिन देखो तीसरा शोक जल्द ही आएगा। 15 तब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और स्वर्ग में ऊंचे शब्द होने लगे और कहने लगे, जगत पर प्रभुता करने का अधिकार अब परमेश्वर को है जो हमारा प्रभु है और उस मसीह को जिसे उसने चुना है। और परमेश्वर युगानुयुग राज्य करेगा। 16 तब 24 अगुवों ने जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे घुटने टेककर और अपना मुंह भूमि की ओर झुकाकर परमेश्वर को दंडवत करके कहा। 17 और कहने लगे, हे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान कौन है और कौन थे? हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपनी महान शक्ति का उपयोग किया है और शासन करना शुरू कर दिया है। 18 अन्य जाति बहुत क्रोधित हैं क्योंकि तुम्हारे क्रोध दिखाने का और मरे हुओं का न्याय करने का समय आ गया है। समय आ गया है कि तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और तेरी सारी प्रजा और जो ऊंचे और नीचे सब तुझ से डरते हैं उनको प्रतिफल दिया जाए। पृथ्वी पर लोगों को मारने वालों को नष्ट करने का समय आ गया है। 19 तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया और वाचा का संदूक भीतर दिखाई दिया और बिजलियां गर्जन भूकंप और भारी ओले गिरने लगे। प्रकाशित वाक्य 11।